Hello and welcome to Literary Friends. Welcome to the world of language, linguistics and literature, a paradise of confusion. आज हम लोग देखेंगे यूनिवर्सिटी विट्स। हम लोग जानेंगे कि यूनिवर्सिटी विट्स आखिर थे कौन, इनका जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसमें जो ड्रामा पोर्शन है उसमें क्या योगदान था, कैसे इन्होंने शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस किया अपने वर्क से, अपने स्टाइल से, जो न्यू जॉनरा जो इन्होंने डेवलप किया उनसे, और साथ ही साथ हम इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स चाहे वो ड्रामा हो, प्रोज रोमांस हो या फिर कोई नॉवेल हो, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं लेक्चर्स के साथ साथ कंप्लीट नोट्स देता हूँ, वो नोट्स जो होते हैं आप हूबहू आप लिख कर आ सकते हैं अपने एग्जाम में। तो आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल की रीच बढ़ाइए, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। University wits. The term university wits refers to a group of people, playwrights and poets who were active in the late 16th century, particularly during the Elizabethan age. अब ये टर्म जो है यूनिवर्सिटी विट्स, ये उन लोगों के लिए रिफर किया जाता था जो कि प्लेराइट थे, पैम्फलेटियर्स थे या पोइट्स थे, मतलब लास्ट लास्ट 17th सेंचुरी, लेट 16th सेंचुरी के समय पे। अब वो लोग क्या थे, इनको यूनिवर्सिटी विट्स इसलिए कहा जाता था ना कि ये लोग सारे के सारे स्टूडेंट थे, ये लोग सारे के सारे पढ़ के निकले थे या आइदर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो इसलिए उनके इन्हें इनके नाम के साथ यूनिवर्सिटी विट्स एसोसिएटेड रहता है, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की थी। वो जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी थी, दो यूनिवर्सिटी उस समय बहुत ही फेमस थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो ये जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स है सारे के सारे सिर्फ एक को छोड़ के, थॉमस कैट को छोड़ के, सारे के सारे वहीं से पढ़ के निकले थे। और इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है जो इनके वर्क में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। अब देखिए, द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स वाज नॉट यूज्ड इन देयर लाइफ टाइम। ये टर्म जो है सो उनके लाइफ टाइम में यूज नहीं हुआ था। क्यों यूज नहीं हुआ था? क्योंकि ये टर्म को कॉइन किया गया था 19th सेंचुरी जर्नलिस्ट एंड ऑथर जॉर्ज सेंसबरी के द्वारा। जॉर्ज सेंसबरी ने जो इनके वर्क को जब डिस्कस कर रहे थे तो उस समय इन्होंने वो एक टर्म कॉइन किया था, यूनिवर्सिटी विट्स। तो इसीलिए हम इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते थे। अब देखते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स आखिर थे कौन, उन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया। तो यूनिवर्सिटी विट्स प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल in development of English drama and literature. They were influenced by classical Roman and Greek work. अब देखिए, ये सारे के सारे जो यूनिवर्सिटी विट्स थे ये इंग्लिश ड्रामा, जैसा कि आपको पता होगा, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो वीडियो को देखिए। मैं जो है सो वीडियो का लिंक जो है सो आपके आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में डाल दूंगा, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। जिसमें मैंने मिडिएवल ड्रामा के बारे में डिस्कस किया था। तो मिडिएवल ड्रामा आपको पता होगा कि वो हाईली इन्फ्लुएंस था रोमन, ग्रीक, लैटिन लैटिन ड्रामेटिस्ट से, या फिर वो उसी लैंग्वेज में लिखा जाता था, या फिर वो प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी। बट इंग्लिश ड्रामा का ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ था इनसे पहले। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, ये भी लोग भी इन्फ्लुएंस थे किससे, रोमन एंड ग्रीक वर्क्स एज वेल एज कॉन्टिनेंटल यूरोपियन ड्रामा, और जो यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में जो ड्रामा परफॉर्म हो रही थी उससे ये लोग हाईली इन्फ्लुएंस थे। दे सॉ टू ब्रिंग न्यू टेक्निक्स एंड आइडियाज टू इंग्लिश स्टेज। इन्हें इस बात का भी क्रेडिट दिया जाता है कि उन्हें नई नई टेक्निक्स और नए नए आइडिया स्टेज में लेकर के आए। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी विट्स किस किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले थे। तो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नेस, ये सारे स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। उसी प्रकार जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज विल, ये सारे स्टूडेंट थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। जबकि थॉमस कैट ने ऐसे कोई सच फॉर्मल एजुकेशन इन्होंने नहीं ली थी यूनिवर्सिटी से, बट इनके वर्क के कारण, इनका जो वर्क इतना अच्छा था, इसका क्वालिटी ऑफ वर्क के कारण इन्हें इसी में ही इंक्लूड करते हैं लिटरेरी क्रिटिक्स सारे। अब देखिए, ये सारे के सारे जो है पॉयनियर्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड प्रिकर्सर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने इनके वर्क से बहुत सारी चीजें सीखी। विलियम शेक्सपियर के कई सारे वर्क आपको मिल जाएंगे जो इनके वर्क से या तो इन्फ्लुएंस है या फिर उसी पे उन्होंने मॉडल करके अपने वर्क को लिख दिया है। और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने अपने इस लेक्चर में इंक्लूड किए हैं, आप वो देखिएगा। They experimented with various genres and forms such as revenge tragedy,
कॉमेडी, रोमांस, हिस्ट्री एंड पास्टोरल। तो इन सारे जॉनर ये लोग ट्रेजेडी भी लिखते थे, कॉमेडी भी लिखते थे, रोमांस भी लिखते थे, हिस्ट्री भी लिखते थे और पास्टोरल प्लेज भी लिखते थे, पास्टोरल के बारे में भी लिखते थे, पास्टोरल सब्जेक्ट के बारे में। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एंड डेवलप्ड द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? अनराइम्ड होता है और आयम्बिक पेंटामीटर में जनरली लिखा जाता है। अब हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे। कौन सी यूनिवर्सिटीज? ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। तो ये हो गई पहली फीचर। ये सारे के सारे सेकुलर राइटर्स थे। यहाँ पे सेकुलर इसलिए आया कि इसके पहले जो ड्रामा परफॉर्म होता था वो होता था मिडिएवल प्ले। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है सबका चर्च का जो है सो इन्फ्लुएंस रहता था। ठीक है, वो पब्लिक थिएटर के लिए होता था बट उसमें चर्च का इन्फ्लुएंस रहता था, जैसे मिस्ट्री प्ले, मिराकल प्ले। ये तो आप जान ही रहे, बाइबल और सेंट्स के ऊपर। मोरालिटी प्ले में भी जो है सो जो वही जो बाइबल और सेंट्स ने जो अलग अलग बातें कही हैं कि किस प्रकार के आदर्श पर लोगों को चलना चाहिए, किस प्रकार का मॉरल उनका होना चाहिए लाइफ में, उसके बारे में डिस्कस करता था। तो ये उनसे थोड़े से हट के सेकुलर राइटर्स थे, ये कंप्लीटली सेकुलर राइटर्स थे। इन्होंने धर्म के बारे में एज सच, कोई रिलीजन के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में एज सच कुछ नहीं लिखा है। They experimented with various genres, forms such as revenge tragedy, comedy, romance and historical uh, plays। ठीक है, तो ये इन्होंने अलग अलग जो है सो जॉनर्स को, अपने बारे में अलग अलग जॉनर्स को एक्सप्लोर किया, उसमें लिखा, नए नए टेक्निक्स लाए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ब्लैंक वर्क्स लाया, ब्लैंक वर्क्स में इन्होंने ड्रामा लिखने के लिए शुरू किया। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। अब इनका करियर जो है ना बहुत उतार चढ़ाव का था, मतलब स्ट्रॉमी करियर आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अब देखिए जो इन द स्टार्टिंग दे बिकेम सो रिच, बट इन द मतलब आप कह सकते हैं जब इनका जीवन का लास्ट समय था, जो आखिरी वक्त था, तो इसके बहुत के पास ऐसा था कि बहुत बहुत गरीबी थी, बहुत पॉवर्टी थी, बहुत को जेल में डाल दिया गया था। क्रिस्टोफर मार्लो को तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि मिस्टीरियसली उन्हें चाकू मार के मार दिया गया था, डेथ हो गया था, स्टैब करके उन्हें मार दिया गया था। अब ये सारे के सारे ना एक्टर्स थे, ये सारे के सारे एक्टर्स भी थे और प्लेराइट्स भी थे। तो इन्हें ऑडियंस की डिमांड पता थी कि किस बात पे ऑडियंस का रिएक्शन अच्छा आता है, ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो वे इसी अनुसार से अपने ड्रामा को लिखते थे। अब इन आप लोगों को कई वर्क इनके कोलैबोरेशन में मिल जाएंगे। तो ये सारे इसके फीचर्स हो गए। अब हम लोग आते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। तो हमारा पहला और जो मोस्ट प्रोमिनेंट, जो सबसे ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी विट्स है, वो है आपका क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो क्या थे? इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे, पोइट थे, ट्रांसलेटर थे, एलिजाबेथन इरा के। ठीक है, और ये ट्रेजिडियन भी थे। और ऐसा कहा जाता है कि अगर ये जीवित रहते, अगर इनका लाइफ स्पैन थोड़ा सा और ज्यादा होता, तो ये विलियम शेक्सपियर से ऊपर गिने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेजिडी। ठीक है, बट इनकी जो है सो कॉन्सिडेंटली जो है सो उनकी किसी ने चाकू मार के हत्या कर दी थी, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये सो भी हाईली कंट्रोवर्शियल है और अलग अलग लिटरेरी क्रिटिक्स अलग अलग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इस बारे में। आपको पता होगा कि ब्लैंक वर्स जो मैंने बताया, तो ये ब्लैंक वर्स को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। इनका कहना था कि जो है सो अनराइम्ड पोइट्री भी हो सकता है ड्रामा में। पहले ड्रामा का जो लैंग्वेज होता था, जो डायलॉग्स का लैंग्वेज होते थे, वो पूरे पोइटिकल होते थे, उसमें प्रॉपर राइमिंग रहती थी। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, ब्लैंक वर्स में लिखते हैं, थोड़ा सा जनता से ज्यादा कनेक्ट होकर पाएंगे। अब इनका जो ड्रामेटिक करियर जो है वो शुरू होता है आपका टम्बरलिन द ग्रेट से। ठीक है, उसके ये इन्होंने अपने अर्ली 20s में ही लिख दिया था। उसके बाद इनका एक प्ले, उसके बाद जो इनका 3 फेमस प्ले लगातार आते रहते हैं, एक के बाद एक आते हैं। डॉक्टर फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टस आप लोगों को पता होगा, बहुत ही फेमस प्ले है। इसके के कारण इसका जो है सो कैरेक्टर को कहा जाता है कि ओवर रीचिंग प्रोटैगनिस्ट रखते थे। ठीक है, देखिए मैंने लिखा भी है। ओवर रीचिंग प्रोटैगनिस्ट इसलिए रखते थे क्योंकि इन डॉक्टर फॉस्टस में क्या होता है, जो सेंट्रल कैरेक्टर जो डॉक्टर फॉस्टस होता है, वो अपना सोल को सेल कर देता है सैटर्न को। क्यों? इन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, अनलिमिटेड नॉलेज। तो इसीलिए इनके कैरेक्टर को ओवर रीचिंग कैरेक्टर कहा जाता है। फिर इनका एक और प्ले है एडवर्ड द सेकेंड एंड द जियो ऑफ माल्टा। ये सारे हो गए इनके प्लेज। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्ले राइट, वो है हमारे थॉमस कैट। तो थॉमस कैट जो है सो आपके मेजरली पॉपुलर थे रिवेंज ट्रेजेडी लिखने के लिए। रिवेंज ट्रेजेडी क्या होता है? तो रिवेंज ट्रेजेडी में क्या होता है, इसमें जो है सो पूरा मतलब ब्लडसेड होता है।
बदला कह सकते हैं। जैसे कि आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि शुरू-शुरू में हीरो के साथ या फिर उसके कोई चाहने वाले के साथ कुछ गलत हो जाता है और पूरे मूवी में हीरो जो है सो उसका बदला लेते रहता है, अंतिम में सबको वो जो है सो सजा देता है, मार देता है। बस वैसा ही कुछ होता था रिवेंज ट्रेजेडी में। हालाँकि मैं रिवेंज ट्रेजेडी पे एक शॉर्ट्स बना के उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसका प्रॉपर वहाँ पे देख सकते हैं। तो स्पेनिश ट्रेजेडी जो है सो सेनेकन मॉडल पे बेस्ड था। रिवेंज ट्रेजेडी जो है सबसे पहले लाया था सेनेका ने। तो और जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वो इसी पे बेस्ड था। स्पेनिश ट्रेजेडी उस समय का सबसे फेमस रिवेंज प्ले था। इसके बाद फिर हेमलेट भी आता है जो कि शेक्सपियर ने लिखा था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारे जो है यूनिवर्सिटी विट्स है वो अब है हमारी जॉन लिली। तो जॉन लिली इंग्लिश प्ले राइट, पोइट एंड प्रोज राइटर ऑफ एलिजाबेथन इज नोन फॉर हिज विट, एलोक्वेंस एंड इन्फ्लुएंशियल राइटिंग। ये अपने विट्स के कारण जाने जाते थे, और इन्फ्लुएंशियल राइटिंग स्टाइल के कारण में जाने जाते थे। इनका जो फेमस वर्क है वो है प्रोज रोमांस। प्रोज रोमांस यूफेस। यूफिस जो है सो particularly Euphis Euphis the Anatomy of Wit and Euphis and His England। इसके इसके अलावा इन्होंने कुछ कॉमेडीज भी लिखी थी। कॉमेडीज कौन कौन सी है इनकी? एंडीमियन एंड गलैथिया। ये सारे आपको बात याद रखनी है कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इनके वर्क है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लिटरेचर है, तो ये सारे वर्क्स उसमें पूछे जा सकते हैं, तो आप इन वर्क्स को जरूर याद रखिएगा। अब हमारे जो नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी विट है वो है आपके रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन जो है सो अब इनके रॉबर्ट ग्रीन भी जो है सो पोइट भी थे, प्रोज राइटर भी थे, ठीक है, प्लेराइट भी थे एलिजाबेथन एज के। अब हम लोग देखते हैं इनका जो फेमस वर्क है वो है आपका द हिस्ट्री ऑफ ऑर्लैंडो एंड फ्यूरिसियो, द कॉमिकल हिस्टोरी ऑफ अल्फेंसो, किंग ऑफ अरागन एंड सो ऑन। इसके अलावा इनका जो एक जो रॉबर्ट ग्रीन के बारे में एक बात और फेमस थी कि ये जो है सो शेक्सपियर से बहुत ही ज़्यादा जलन करते थे, बहुत ही ज़्यादा जलते थे शेक्सपियर से। इनका कहना था कि हम सारे और भी जितने उस समय के जो भी जो कंटेम्प्रेरी इनके थे वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज से पढ़ के निकले थे। बस बट ये शेक्सपियर को और थॉमस केयर ये दोनों को यूनिवर्सिटी से कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी। तो इनका कहना था कि ये लोग जो है सो स्पेशली शेक्सपियर जो है सो चौथा पास भी नहीं है और हम लोग के कंपैरिजन में आके ड्रामा लिख रहा है। तो इन्होंने शेक्सपियर को एक नाम दिया था, वो नाम था अपस्ट्रैक्ट क्रॉ, मतलब जो जो नया नया लिखने वाला रहता है, ठीक है, तो उसे अपस्ट्रैक्ट क्रॉ कहा था इन्होंने शेक्सपियर को। हमारे जो नेक्स्ट राइटर है वो हमारे जॉर्ज पील। जॉर्ज पील का जो फेमस वर्क है वो है आपका अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, ठीक है। और इसके अलावा जॉर्ज पील का जो एक वर्क है ओल्ड वाइफ्स टेल, ये जो है विलियम शेक्सपियर का विंटर्स टेल को इंस्पायर किया है। विलियम शेक्सपियर ने इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर विंटर्स टेल लिखा था। अब हम लोग आते हैं थॉमस लॉज पे। थॉमस लॉज जो है सो आपको शायद अगर आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि स्टीफन गॉसॉन ने लिखा था द स्कूल ऑफ एब्यूज। तो उनका इन्होंने रिप्लाई दिया था डिफेंस ऑफ पोइट्री एंड म्यूजिक एंड स्टेज प्लेज में। इसके अलावा जो है सो फिलिप सिडनी जो है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, उन्होंने भी उनका रिप्लाई दिया था। तो जो आपका स्टीफन गॉसॉन है स्कूल ऑफ एब्यूज, उसका रिप्लाई इन्होंने दिया था कि कैसे पोइट्री जो है सो अच्छा है, ठीक है। ए बुक डिफेंडेड पोइट्री फ्रॉम द पीपल हु सेड दैट इट वाज बैड। रोजालिन यूफ्यू गोल्डन लेगेसी, a short a story about love and adventure which शेक्सपियर यूज टू राइट हिज प्ले एज यू लाइक इट। अब देखिए जैसे मैंने बोला कि शेक्सपियर ने अपने अलग अलग प्लेज का प्लॉट, कैरेक्टर, इसके थीम जो है सो ये सारे के सारे जो इन्फ्लुएंस हुए थे, इंस्पायर हुए थे यूनिवर्सिटी विट्स से। तो इन्होंने एक तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शेक्सपियर का जो करियर ग्रोथ है उसमें बहुत ही हेल्प की थी। Some of his other famous work was A Margarita of America, A Looking Glass for London and England, The Wounds of सिविल वॉर। ये दोनों वर्क्स इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा था रॉबर्ट ग्रीन के साथ। अगर आप ये बात को याद रखना चाहें तो आप इस बात को याद रख सकते हैं और अपने आंसर में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा है हमारे थॉमस नेस। थॉमस नेस जो है सो ये बेसिकली प्लेराइट तो थे ही, बट ये ज्यादा पॉपुलर हुए अपने अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर के लिए।
वो एक पिकारेक्स नॉवल था। इन्हें पिकारेक्स नॉवल का पिता भी कहा जाता था, यानी कि फादर्स ऑफ पिकारेक्स नॉवल। क्योंकि इससे पहले पिकारो ट्रेडिशन जो है सो इंग्लिश लिटरेचर में नहीं था। यही वे इंसान है जो पिकारो ट्रेडिशन जो है सो इंग्लिश लिटरेचर में ले करके आए, और इसलिए इन्हें पिकारेक्स ऑफ फादर ऑफ पिकारेक्स नॉवल भी कहा जाता है। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ये एक पिकारेस्क नॉवेल है। और इसमें जो जैक विल्टन है वो इसमें प्रोटैगनिस्ट है, इसीलिए इसका नाम भी, इसका दो नाम आपको मिल जाएगा, बट ज्यादा पॉपुलर यही है, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। अब देखिए हम लोग आते हैं कंक्लूजन में। आप लोग एक गलती क्या करते हैं कि जब भी आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि अलग अलग क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट एसे ऑन यूनिवर्सिटी विट्स, टेल समथिंग अबाउट यूनिवर्सिटी विट्स, गिव एन आइडिया अबाउट यूनिवर्सिटी विट्स, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, तो आप लोग यहाँ तक तो लिखते हैं, बट ये जो कंक्लूजन वाला पार्ट है ये आप मिस कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि अच्छा इंप्रेशन आपका बढ़ता नहीं है, तो आपको मार्क्स जो है सो थोड़े से कट जाते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है कि जितनी बातें हमने ऊपर की है, ठीक है, उन बातों को जितना शॉर्ट में हो सके, देखिए यहाँ से लेकर के जितनी बातें हमने की है, उन बातों को जितना शॉर्ट्स में हो सके यहाँ पे जाके लिख दीजिए। अब आपको देखिए कैसे लिखना है, यूनिवर्सिटी विट्स वेयर ए ग्रुप ऑफ राइटर, देखिए ये सारे के सारे चीज आपको ऊपर मिल जाएगा, बस मैंने उसे कम वर्ड्स में लिख दिया है, तो कंक्लूड कर दिया है। कंक्लूजन से आपका जो है आंसर अच्छा रहता है, आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिलते हैं। ये देखिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से इन्होंने एजुकेशन ली थी, खत्म। उसके बाद अलग अलग इन्होंने ड्रामा का अलग अलग जनराज और फॉर्म को इन्होंने इन्वेंट किया था, अलग अलग फॉर्म जो है सो इंग्लिश लिटरेचर में ले करके आए थे, वो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है देखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे शेक्सपियर के बारे में डिस्कस हुआ था, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा राइज ऑफ शेक्सपियर, बस आंसर आपका खत्म। तो ये चीज अगर आप करिएगा, देखिए हो अब सेक्स, तो आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। राइज ऑफ शेक्सपियर, इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप पॉइंट डालिएगा, क्योंकि शेक्सपियर ही लर्न फ्रॉम देयर innovation and achievement. The university which were not only talented and versatile writers but also pioneers and rebels. अब देखिए ये जो सारे के सारे हैं ना, ऐसा नहीं कि वर्सेटाइल राइटर्स और ड्रामेटिस्ट प्रोज राइटर ये सब तो थे, लेकिन ये रिबेल्स थे। रिबेल इस सेंस में थे कि ये जो पहले जो ड्रामा लिखा जाता था, मिडिएवल ड्रामा जो था, वो आपका बेसिकली समझिए कि आप तीन कैटेगरी में उसको बांटा गया था, मिस्ट्री प्ले, मिराकल प्ले, मोरालिटी प्ले। और वो सारे के सारे समहाउ जो है सो पब्लिक लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। वो सारे के सारे मिस्ट्री प्ले, मिराकल प्ले तो बाइबल और सेंट वगैरह के बारे में हो गया। मिराकल प्ले जो, सॉरी, जो मोरालिटी प्ले है उसमें तो बस ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग मोरालिटी, मॉरल जीवन कैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में। बट जो नॉर्मल चीज है जो लोगों के साथ हो सकती है, इस बारे में अभी तक नहीं लिखा गया था इंग्लिश लिटरेचर में। और वो चीज उन्होंने किसने लिखनी शुरू की, वो चीज लिखनी शुरू की यूनिवर्सिटी विट्स ने, इसलिए इन्हें पॉइनियर्स भी कहा जाता है। तो आप ये सारी बातें याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगी। आप जो अपना कमेंट कीजिए, कमेंट में अपने फीडबैक दीजिए। अगर आपको किसी और चीज़ पर लेक्चर्स चाहिए तो वो आप वहाँ पर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, बस सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज का लेक्चर बस यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।